आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बार बार आ रहा है कि प्रोफेसर कैसे बने। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने आप जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रही होगी। दोस्तों, हम कम्पिटिटिव एग्जाम पर एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हमने पहले टीचिंग प्रोफेशन चुना है। नर्सरी टीचर से लेकर आप प्रोफेसर तक आप कैसे बने, कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा, कौन सा एग्ज़ाम, उन सब डिग्री डिप्लोमास के बारे में हम एक संपूर्ण जो है कवरेज आपको दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर कैसे बने, हाउ टू बिकम प्रोफेसर। दोस्तों, सबसे पहले आपको 10+2 12वीं कक्षा पास करनी होगी। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से, आप चाहे आर्ट स्टूडेंट हो, साइंस हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको बैचलर डिग्री करनी होगी। बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जो लोग बीए करते हैं क्या वो ऑनर्स करें या जर्नल करें। आप दोनों कर सकते हैं, बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं या बीए जर्नल भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बारी आती है कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद अब आपको जो नेक्स्ट है आपको मास्टर डिग्री करनी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमसीए, आपको मास्टर डिग्री करनी है कम से कम 55% अंकों के साथ। तो यहाँ पे एक पेंच फंसता है, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन आता है कि मान लीजिए आपने जो ग्रेजुएशन जो डिग्री है आपने सपोज करिए आपने बीए कर रखा है इकोनॉमिक्स में और फिर आप एमए करना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है और आप जो है बाद में मास्टर डिग्री एमए इन हिस्ट्री या एमए इन इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या इस प्रकार से जो है प्रोफेसर बन सकते हैं? तो मैं इसके बारे में भी यहाँ पे दो केस हो जाते हैं। एक तो वो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम किया है उसी सब्जेक्ट से आप एमए कर रहे हैं या आपने मास्टर डिग्री कर रहे हैं, लेकिन दूसरा केस ये हो जाता है कि ग्रेजुएशन तो आपने किसी और सब्जेक्ट से किया है एंड मास्टर डिग्री आप किसी और सब्जेक्ट में कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम पहले केस के बारे में बात करते हैं कि जब आपने ग्रेजुएशन सेम सब्जेक्ट में किया है और मास्टर डिग्री भी आप जो है मान के चलिए आपने बीए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से किया हुआ है एंड मास्टर डिग्री भी आप एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, या ऐसे ही बीएससी आपने कर रखा है मैथ में एंड आप जो है ऐसे ही बीएससी कर रहे हैं, फिर एमएससी कर रहे हैं मैथ में। तो इस प्रकार से जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री में आपको 55% अंक लाने हैं। उसके बाद आपको जब आप मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं उसी टाइम पे आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, नेट एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन मास्टर डिग्री करते हुए ही करनी है। ऐसा नहीं कि पहले मास्टर डिग्री करें उसके बाद जो है आप नेट एग्ज़ाम दें। सो आपको जो है नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में ही करनी है और जैसे ही आप फाइनल ईयर में आते हैं आपको नेट एग्ज़ाम दे देना है। जब भी आप अपेयर होते हैं फाइनल ईयर में आपको नेट एग्ज़ाम देना है। अब साथ में प्रिपरेशन करने का ये फ़ायदा होगा कि आप फाइनल ईयर में आते ही आप इतने परिपक्व हो जाएंगे तैयारी करते हुए कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। दोस्तों, नेट एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्ष में 2 बार आयोजित होती है ये परीक्षा। और नेट एग्ज़ाम के लिए योग्यता जो है कम से कम 55% अंकों के साथ आपने मास्टर डिग्री आपने की हो, या तो पास कर ली हो या आप अपियरिंग हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेट एग्ज़ाम का कोई अल्टरनेटिव, कोई अन्य विकल्प है कि नहीं, तो नेट एग्ज़ाम का जो अल्टरनेटिव होता है विकल्प वो सी नेट होता है जो हर राज्य में होता है। ठीक है। तो आप नेट दे, बेटर नेट रहेगा क्योंकि पूरे भारत में आप कहीं पे भी जो है प्रोफेसर बन सकते हैं नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मैं अगर नेट एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर बात करूँ तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो आपका रिसर्च, एजुकेशन, जर्नल इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर्स, आपका पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम जो पेपर 1 होता है इन सब सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस टाइप होता है। एंड पेपर 2 जो होता है वो मेन सब्जेक्ट जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर डिग्री में, मान के चलिए एमए इकोनॉमिक्स आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का ये इस सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका जो है पेपर 2 होगा। अगर बीएससी आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो फिर ये एमएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स अगर की है देन ये सब्जेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको जो है ये सब्जेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, ये नेट एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसका जब रिजल्ट आ जाता है तो आप जो है आपको नेट क्वालिफाई आप हो जाते हैं। सो अब अगर आपने 10+2 कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपने मास्टर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री के बाद आपने नेट एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया। नाउ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल यानी कि योग्य हो जाते हो। नाउ आगे क्या है? क्या आपको डायरेक्टली जॉब मिल गई? जी नहीं, आप अभी एलिजिबल यानी कि योग्य हुए हो, बनने के योग्य हुए हो, न कि आपको जॉब मिली है। ये नेट नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है ये कोई रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम नहीं है, ये योग्यता का एग्ज़ाम है। तो अब आपको करना क्या होगा प्रोफेसर बनने के लिए? तो दोस्तों, अब आपको यूनिवर्सिटीज़ और जो डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें वैकेंसी आपको जो है चेक करनी होगी। आप जो है एडवर्टीज़मेंट दे के या वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ पे आपको वैकेंसीज जो है वो चेक करनी होगी। उसके बाद आपको जैसा भी प्रोसेस यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज कह रहे हैं रिक्रूटमेंट का, वैसा आपको फॉर्म, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा।
इंटरव्यू देने के बाद तब आपका सिलेक्शन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस डिग्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आपको इन्फॉर्मेशन जो है जाननी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसी निकलती है वो कितने प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो जो है एक ही प्रकार की वैकेंसी होती है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटीज़ या डिग्री कॉलेज में जो वैकेंसीज निकलती है प्रोफेसर की, वो एड हॉक टेम्प्रोरी बेसिस पे निकलती है। यानी कि आपको जो है घंटों के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा, 2 या 3 लेक्चर आपको लेना होगा और पेमेंट जो है वो आपको कॉलेज ही करेगा। कॉलेज में बाकी आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वर्क या किसी भी प्रकार का कोई अन्य एक्टिविटी नहीं करनी होगी। इसमें जो फीस है वो आपकी, यानी कि जो आपको पेमेंट करेगा वो आपको कॉलेज ही करेगा, सरकार आपको पेमेंट नहीं। दूसरी टाइप की जो वैकेंसी होती है वो होती है नॉन ग्रांट पोजीशन, मतलब यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आता है लेकिन गवर्नमेंट आपको पेमेंट सैलरी नहीं देती, बल्कि कॉलेज आपको पेमेंट करता है। आपका एक्सपीरियंस तो काउंट होगा, आपकी सैलरी कम होगी गवर्नमेंट की अपेक्षा। कॉलेज गवर्नमेंट ही होगा, लेकिन हर कॉलेज में गवर्नमेंट जो प्रोफेसर का जो कोटा होता है, इतने ही लोगों को सैलरी गवर्नमेंट देती है, वो डिसाइडेड होता है। सो जो तीसरी पोजीशन होती है वो ग्रांटेबल पोजीशन होती है। सैलरी यहाँ पे आपको जो है गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो या गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आएगी। आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो गवर्नमेंट द्वारा, मतलब फुल फ्लेज्ड आप जो है यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोफेसर होंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेश है तो ऐसा नहीं कि आपको जो है एकदम से जो है आपको ग्रांटेबल पोजीशन मिल जाएगी। आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपको जो है ग्रांटेबल पोजीशन के लिए जो है आपको प्रीफर किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछें, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।